नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपसे डिस्कस करूंगा मैरिटल रेप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ये टॉपिक पिछले कुछ दिनों में टीवी, फ़ोन, न्यूज़पेपर हर जगह देख लिया होगा, तो क्यों ना आज हम इसका कानूनी पहलू भी जान लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैरिटल रेप के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें 2 जस्टिस की बेंच ने अलग अलग व्यू अपने मैरिटल रेप के ऊपर दिए हैं। तो दोस्तों, हमारे कानून में, भारतीय दंड संहिता में धारा 375 में बलात्कार को डिफाइन किया गया है, रेप को डिफाइन किया गया है। उसी के एक्सेप्शन 2 में जो है बताया गया है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ इज़ नॉट रेप। तो दोस्तों, जो एक्सेप्शन 2 है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि भाई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ, वो रेप नहीं होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को कि भाई अगर कोई नॉन कंसेंसुअल सेक्स है हस्बैंड वाइफ के बीच में, फोर्सफुल सेक्स है, तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। इस बारे 2013 में कमेटी बनी थी, जेएस कमेटी। जेएस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसको सजा योग्य बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। उसके कुछ कारण जो है उसमें दिए गए। सबसे पहले कारणों में से एक था कि भाई जो मिसयूज़ है कानून का, कि भाई अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देते हैं, इसकी लिए सज़ा का प्रावधान कर देते हैं, तो जो जैसे 498A है, वो अगर दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित किया जाता है किसी औरत को, तो वो उसके लिए रेमेडी है, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको मैरिटल रेप की श्रेणी में ले आते हैं, नॉन कंसेंसुअल सेक्स को, तो वो मिसयूज़ होने लग गया तो हस्बैंड की खैर नहीं। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ, वो बहुत बड़ा इशू था इसमें। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि भाई हस्बैंड कैसे साबित करेगा कि ही इज़ इनोसेंट, उसने रेप नहीं किया, हस्बैंड कैसे साबित करेगा। अब अगर वाइफ मान लीजिए किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, मान लीजिए किसी प्लानिंग के तहत पहले जो है वो इंटरकोर्स कर लेती है, उसके बाद बोल देती है कि भाई इसने फोर्सफुली मेरे साथ जो है वो सेक्स किया, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई हस्बैंड कैसे साबित करेगा कि भाई वो कंसेंटफुल था कि नॉन कंसेंसुअल था। तो ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हस्बैंड के ऊपर रहेगा। बीइंग रेप इज़ ए हीनियस क्राइम, तो वो बहुत ही मुश्किल भरी चीज़ होगी। उसके बाद शादी का टूटना, अगर हम सोच भी लेते हैं कि भाई मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज हो गया, तो उसमें क्या है कि भाई ऐसे में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो टूट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि जनरली हस्बैंड भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन एक ऐसा कानून जो मैरिटल रेप को संगीन जुर्म की श्रेणी में ले आएगा, तो ऐसे में जनरली जो मुकदमे हैं वो बढ़ जाएंगे और ऐसे में जो लोग हैं वो शादी करने से भी कतराएंगे। इसके बाद मैरिज के बारे में बताया गया कि भाई मैरिज जो है वो इम्प्लाइड कंसेंट है सेक्स के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में इन कारणों के बाद जो है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। अगर हम जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसको अगर रेप ना माने, तो आज के दिन वाइफ के पास क्या रेमेडी है। वाइफ जो है क्रुएलिटी, अगर इसको माना जाए कि क्रुएलिटी है, तो वो 498 की रेमेडी अवेल कर सकती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। उसके बाद साथ ही वो DV एक्ट का केस भी कर सकती है कि उसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई है। उसके बाद दोस्तों, ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, तो वहाँ पे 2 जजेस की बेंच थी और दोनों जस्टिस का इस मैरिटल रेप के ऊपर अपना अलग अलग व्यू है। जस्टिस राजीव कहते हैं कि भाई हस्बैंड को शादी के बाद अनलिमिटेड कंसेंट नहीं मिल जाती वाइफ के साथ नॉन कंसेंसुअल सेक्स करने की, और जो 375(2) का जो एक एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है, वो एक प्रकार की जो वाइफ है उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उसको हार्म करती है, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो संविधान के हैं उसका ब्रीच करती है, और ये जो है स्ट्रक डाउन होना चाहिए और इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जस्टिस C हरीज बोलते हैं कि भाई 375 जो है, 375(2) एक्सेप्शन, वो बिल्कुल वैलिड है, और एक स्ट्रेंजर के द्वारा फोर्सफुल सेक्स और एक नॉन कंसेंसुअल सेक्स हस्बैंड के द्वारा, वो दोनों एक समान नहीं हो सकते, और उनका जो असर है वो भी एक समान आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि एक हस्बैंड जो है वो मैरिज के बाद उसकी वाइफ की ओब्लिगेशन है कि भाई जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको परफॉर्म करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट रही।
एक प्रकार से, क्योंकि कुछ लोग इसके सपोर्ट में रहे, कुछ लोग इसके खिलाफ रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैरिटल रेप के लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।